तो जहाँ स्किल डेवलपमेंट में हम रीडिंग की बात कर रहे थे कि रीडिंग में स्किलिंग कैसे होगी, बात को समझना पड़ेगा। तो जहाँ पढ़ने की बात है, कोई तो विद्यार्थी 2 मिनट नहीं टिक पाता है पढ़ने के लिए, जमाई आने लगती हैं, कमर में दर्द होने लगता है और कहता है कि अब कल पढ़ेंगे यार, छोड़ो यार, ये तो ऐसे ही लगाए रहते हैं, और यार ये चैप्टर्स को जा क्लास में पढ़ लेंगे, बच्चे खड़े होकर पढ़ते हैं, हम भी पढ़ लेंगे। लेकिन मज़ेदार बात यहाँ पर एक साबित होती है, एक एक विद्यार्थी एक एक किताब को नहीं, 4-4 राइटर्स की किताब पढ़ता है, वो भी एक विद्यार्थी होता है। उनके अंदर लगी होती है, अरे यार एक किताब मैं पढ़ लूँगा, मेरा पड़ोसी जो पढ़ता है, जो आरएस की तैयारी कर रहा है, जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है, उसने 3 किताबें निकाल ली थी, कल बता रहा था मुझे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, लक्ष्मीकांत जी की पॉलिटिकल साइंस की मैं 2-3 किताबें पढ़ चुका हूँ, अभी 2 बाकी हैं पढ़ने के लिए। हम तो सन रह गए और हमने कहा अरे हम तो एक में ही पढ़ने में घबरा जाते हैं। उन्होंने कहा ज्योग्राफी की, बोले माजिद हुसैन की किताब पढ़ी थी, और उसके बाद में हमने माजिद हुसैन के बाद में अगर हम देखना चाहेंगे तो जो इलाहाबाद वाले सर हैं, जिनकी फेमस पुस्तकें हैं, तो हम उन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि पता चला कि हम ज्योग्राफी की इनकी किताब पढ़ेंगे, ज्योग्राफी की इनकी किताब पढ़ेंगे, उन्होंने 5-5 किताबें पढ़ रखी हैं, समझ में आ रही, अलग अलग। हम एक नहीं पढ़ पाते। स्किल क्यों हमारा डेवलप नहीं है? क्योंकि या तो हमारी ज़रूरत नहीं है, या फिर हमें उस चीज़ की कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं, हम दिखावा ज़्यादा करते हैं। अगर हमें वास्तविक ज़रूरत होती, हमने अपने स्तर को किस में माप लिया? सामान्य लोगों में माप लिया, हम विशेष हैं ही नहीं। और जब हम विशेष मानेंगे नहीं अपने आप को, तो हम विशेष कभी बन ही नहीं सकते। और जब विशेष नहीं बनेंगे तो हम सब में गिने जाएंगे, भीड़ का हिस्सा माने जाएंगे। जैसे कि ट्रेन में आपने देखा होगा कि जनरल बोगी में सब धस जाते हैं, लेकिन फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में चुनिंदा लोग ही जाते हैं जिनका रिजर्वेशन होता है। ठीक इसी तरीके से रीडिंग स्किल में सब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कैपेसिटी, दैट द पावर, दैट द इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, सो दैट द डिसाइड ऑफ द स्टूडेंट फ्यूचर्स, ये डिसाइड करता है स्टूडेंट के फ्यूचर्स को कि स्टूडेंट्स को कितना पढ़ना आता है। मैं समझता हूँ आज के समय में तो ये बात बड़ी आम हो गई है कि विद्यार्थी पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, वो लिखना ज़्यादा पसंद करता है। वो किताब पर बैठ के पढ़ नहीं सकता, 5 मिनट नहीं टिक पाएगा। लेकिन दिल्ली में रहने वाले, छोटे से कमरे में रहने वाले लोग, इलाहाबाद में जीने के नीचे के रूम में रहने वाले लोग जो 2-2 साल निकाल देते हैं, और हमेशा उनके दिमाग में अपने माँ बाप की चिंता सवार रहती है, पिता का त्याग सवार रहता है, और कहते हैं नहीं, इसीलिए नहीं आया हूँ मैं इलाहाबाद कि खाली मटर गश्ती करके चला जाऊँगा। ऐसी 10 किताबों को पढ़ के मुझे सिलेक्शन लेना है, और उस भीड़ में सिलेक्शन लेना है जहाँ करोड़ों की संख्या में रोल नंबर इनरोल्ड होता है, और वहाँ मैं चुनिंदा लोगों में गिना जाऊँ, 200, 300, 100, एक रैंक पर गिना जाऊँ। वो इंसान नहीं होते हैं क्या? स्किल डेवलप्ड कैसे हुई? उनके अंदर मैंने बताया था प्रोत्साहन भी छपा हुआ था कि एक जिज्ञासा छपी हुई, जुनून का नाम सुना होगा, जुनून छपा हुआ था। और जुनून किसका था? पिताजी का नाम रोशन करने का था। जुनून था समाज में अलग पहचान बनाने का था। जुनून था कि गाड़ियाँ चलेंगी। पिताजी ने तो आज तक खुरपी पकड़ी थी, लेकिन आज मैं पिताजी को स्वाभिमान के साथ फ्लाइट में घुमाऊंगा। आज मैं पिताजी को स्वाभिमान के साथ जिस कुर्सी को मुझे मिलेगी उस कुर्सी पर बिठाऊंगा, उस चेयर उसमें बिठाऊंगा। किसमें? उस गाड़ी पे बिठाऊंगा। जब गाड़ी मेरी गांव में पहुंचेगी तो लोग रास्ता चल रहे होंगे, मेरे पीछे काफिला होगा, और मेरे पीछे दाएं बाएं गार्ड होंगे और नौकर होंगे, और मैं जाऊंगा तो लोग कहेंगे यार क्या बात है, ये स्किल से मिलागा मुझे। कहाँ से मिलेगा? स्किल से प्राप्त होगा। मैं काम चलाऊ बात नहीं करूंगा। आज के समय में क्या लोग करते हैं? काम चलाऊ बात कर लेते हैं। लोगों की बात और सेंटेंस में ये झलकता है, लोगों की बात और सेंटेंस में ये झलकता है कि क्या बात कह रहे हैं, कितना इनकी बात में दम है। लोगों से कहा पढ़ लेना, पढ़ लेंगे, सबसे समय कम पढ़ाई को देंगे, खाने को सबसे ज़्यादा समय देंगे, मोबाइल को सबसे ज़्यादा समय देंगे, फैशन को सबसे ज़्यादा समय देंगे। तो भैया मेरे स्किल कहाँ डेवलप्ड होगा? जिस चीज़ का तुम चाहते हो उसी का तो स्किल डेवलप्ड होगा। मोबाइल में स्किल डेवलप्ड हो रहा है। लोग कहते हैं आप जानते नहीं हैं मुझे, मैं सर मोबाइल में धंसा हुआ हूँ। एक भैया मोबाइल का स्किल डेवलप किया है ना, संभालने का नहीं, देखने का डेवलप किया है। बड़ी बड़ी रील देखने का स्किल डेवलप कर लिया आपने।
बड़े बड़े फेसबुक चलाने का स्किल डेवलप कर लिया आपने, करना क्या था कर क्या बैठे, समझ रहे ना। तो यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा हम विशेष कब बनेंगे। हमारे अंदर विशेष बनने के लिए विशेषताएं चाहिए होती हैं जो सबसे अलग होती हैं। हमें नींद नहीं आएगी, हमें चैन नहीं लगेगा, कुछ फर्राटे से सोएंगे, लेकिन जिस समय रात में मुझे पिताजी की चिंता, त्याग, माताजी का त्याग सताएगा, उस दिन रात में उठ जाऊंगा और कहूँगा नहीं, सोना नहीं है, तेरा जीवन सोने के लिए नहीं हुआ है, तुझे ना जाने कितने लोगों का भला करना है। अभी पिताजी माताजी जो छिप कर रोते हैं उनके आंसू पहुँचना है। ऐसा नहीं है कि वो इसलिए नहीं रोते कि हमारे बच्चे को अगर हमने कुछ बता दिया तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। हम आते हैं, कॉलेज आए, टहल के चले गए, पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे, परसों हो जाएगा, ना कल आएगा ना परसों आएगा और आपका समय यूं ही निकल जाएगा। आपने कोई शेड्यूलिंग नहीं की, आप तो जरा सी बात में प्रशंसा को देखते रह गए। आप ये सुनने के लालसा और आदी हो गए थे कि मैं बहुत स्टैंडर्ड लग रहा हूं, लोग मेरी झूठी तारीफ करें। इससे कुछ होने वाला नहीं है। सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। सत्य हार सकता है, परेशान रह सकता है, बड़ी मुश्किलों से इसको हराया जाता है, लेकिन लास्ट और अंत में जीत सत्य की ही होती है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपसे विशेष निवेदन के साथ मैं कह रहा हूँ कि जीवन में यदि कुछ करना है तो जब भी आपका मन पढ़ाई में ना लगे तो आप पिताजी की परिस्थितियाँ देख लेना, माताजी की परिस्थितियाँ देख लेना, रिश्तेदारों में अपमानित होने वाली घटनाएं देख लेना, उनकी अपनी घटनाएं देख लेना। तुम्हें लोग लज्जित करेंगे। आज तुम्हें एक कप चाय पे कोई नहीं बुलाएगा क्योंकि वो उनकी दृष्टि में आपके पास कोई स्किल नहीं है। जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे और तुम्हारे पास समय नहीं होगा तो लोग बुलाएंगे, सर भैया कब आएंगे, पिताजी से सर कहने लगेंगे, बाबूजी कहने लगेंगे, भैया कब आएंगे, दीदी कब आएंगी, एक बार हमसे कह देना हमारे घर घूम आए। आपको फ़ोन करेंगे, एक कप चाय पीने आप कब आ रहे हैं, हमारे यहाँ कब आएंगे। जानते हो ऐसा क्यों? दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। जो दिखता है मार्केट में वही बिकता है। क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी यदि डेवलप नहीं की तो जीवन में कुछ नहीं प्राप्त किया। इसीलिए यहाँ पर बात को अच्छे से समझना होगा कि यदि आप कोई भी काम करते हैं, XYZ, उस काम में इतना अच्छा करो, लोगों को दिखा दो ये काम देखो ऐसा, लोग कहें काम करो तो उनकी तरह करो, आप मिसाल बने लोगों के लिए। जब मिसाल बन जाएंगे और लोग जब आपकी तारीफ और मिसाल के लायक आपको बना दें तो आप समझिए कि आप कुछ हो चुके हैं। लेकिन दोस्त, झूठी तारीफों से कुछ नहीं होता है। सच्चाई तो ये वाया करती है कि जब आपके पास पैसा होगा, शोहरत होगी, गाड़ी बंगला होगा, इज्जत होगी, मान सम्मान होगा, तो आपको देख के लोग आगे बढ़ेंगे और आपकी मिसाल देंगे। देखो ना, उनका रामनाथ का लड़का गांव में पढ़ता था, जमीन बिल्कुल नहीं थी, आज कहाँ पहुँच गया, क्योंकि रामनाथ के लड़के ने पिताजी की इज्जत को देखा। खाली आए और घूमने को नहीं देखा, खाली बालों में कंघा डालने की आदत नहीं डाली, खाली मोबाइल पर रील देखने की आदत नहीं डाली, मोबाइल पर फेसबुक नहीं देखा। उसने रात में जब सब सोते थे तो वो 12 बजे तक जगता था। वो अंदर से बुझा लगता था और अंदर से, लेकिन जब कहीं बारी आती थी कुछ बोलने की, जब कहीं बारी आती थी कुछ करने की, तो उस सीने पे चढ़ के बोलता था। वो ज्ञान के नॉलेज पर चढ़ के बोलता था, क्योंकि तब वहाँ उसने विजय पाई। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपका जो सिस्टम है, आपका जो मन है, आप कभी चर्चा कीजिए और सोचिए। आपका मन जब सुबह उठते हैं आप, तो लालची, एक पार्ट आपके अंग का लालची है। आप सुबह उठेंगे, आपके बाल आपसे कहेंगे तेल डालो, हमें काढ़ो। आपके कान कहेंगे गाना सुनवाओ बढ़िया बढ़िया।
आपकी नाक कहेगी खुशबू आनी चाहिए, बदबू हमें पसंद नहीं है। आपके दांत कहेंगे पेस्ट करो, मुंह कहेगा बढ़िया क्रीम श्रीम लगाओ, चिकना रखो हमको, बॉडी कहेगी बढ़िया स्टैंडर्ड कपड़े चाहिए। इस सब की डिमांड आप पूरी करते रहे तो कम से कम एक डिमांड अपनी तो पूरी करवा लेना, कि जब सब डिमांड हम तुम्हारी पूरी कर रहे हैं तो क्या आप एक डिमांड हमारी पूरी नहीं कर सकते हो, कि जो हमने प्रण किया है, जो कसम खाई है कि मुझे माता पिता का सम्मान ऊपर रखना है, तो क्या आप वो पूरा नहीं कर सकते हैं? आपको शायद नहीं मालूम होगा। आप जब घर से चलते हैं आप कहते हैं सर हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है, हमें तो किसी ने नहीं देखा था। लेकिन जब आप घर से निकले थे, बैग आपके पास था, किताबें आपके पास थी, लोग मूल्यांकित कर रहे थे, आपके पीछे से वो बोल नहीं रहे थे लेकिन मूल्यांकन कर रहे थे, और वो कह रहे थे उनका लड़का उनकी लड़की पढ़ने जाते हैं। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए, 5 वर्ष बीत गए, तब उन्होंने आपका मूल्यांकन करना शुरू किया और कहा कि 1 साल में हर प्रति वर्ष रिजल्ट आता है, इनका रिजल्ट क्या रहा, इनका परिणाम क्या रहा, इनका परिणाम क्या रहा, समाज क्या चाहता है, समाज रिजल्ट चाहता है, परिणाम चाहता है। और जब किसी विद्यार्थी आपके साथी का रिजल्ट हर बार अच्छा आया, हर बार अच्छा आया और हर बार अच्छा आकर के वो कुछ बना, तो वो आपसे विशेष हो गया। आपसे भी इच्छा थी, लेकिन जब आपने रिजल्ट समाज को नहीं दिया, बात प्राइवेट और सरकारी नौकरी की नहीं है दोस्त, बात इस बात की है कि समाज में आप किस प्रकार से अलग हैं, समाज में आप किस प्रकार से विशेष हैं, समाज में आपका किस प्रकार सम्मान है। कभी कभी आपने देखा होगा लोगों के अंदर एक भ्रांति होती है कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, क्या प्राइवेट नौकरी वाले सम्मान नहीं पाते हैं? पाते हैं, वो गवर्नमेंट से ज़्यादा सैलरी प्राप्त करते हैं। अगर आपको देखना चाहते हैं तो आप निकल जाइए आईटी सेक्टर में, आप निकल जाइए सॉफ्टवेयर सेक्टर में, आप निकल जाइए एनवायरनमेंट सेक्टर में, आप निकल जाइए रिसर्च के सेक्टर्स में, आपको दिखाई देगा कि पीसीएस और आईएएस से ज़्यादा सैलरी उन लोगों की होती है। हमें प्राइवेट और सरकारी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यदि आपने अपने अंदर कोई भी स्किल डेवलप किया, ये मानिए कि ऐसा काम कुछ नहीं करना है। लोगों ने कहा कि कंप्यूटर आपको चलाना आता है, तो आपने झूठ बोल दिया और कह दिया हाँ आता है मुझे चलाना, और कहीं सर्टिफिकेट आपने बनवा लिए और कह दिए चलाना आता है, तो आपको निश्चित रूप से अच्छे मूल्यांकन के लिए कंप्यूटर में चलाना ही नहीं बल्कि विशेष गुणवत्ता आनी चाहिए, जिससे आपकी स्किल डेवलपमेंट को, आपके कौशल को, आपकी सीखने वाले कंप्यूटर के गुण को समाज में एक विशेष स्थान मिले, उन बच्चों में एक विशेष सोसाइटी मिले। ठीक इसी तरीका से विद्यार्थियों में भी आपका विशेष स्थान होना चाहिए, समाज में आपका विशेष स्थान होना चाहिए। रीडिंग से लेकर राइटिंग से लेकर आपके जो भी काम करें, हालांकि आप पानी भी पिए, मैं कहना चाहता हूँ, तो ऐसा ना पिए कि पानी पी रहे हैं लेकिन पूरा ऊपर ही गिर जा रहा है। एक अलग अंदाज आपका होना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि इस बच्चे के अंदर क्वालिटी है। इसी के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगा और फिर आगे बढ़ेंगे। समय समय पर आपसे मुलाकात होगी। हमारा मतलब कोई फॉलोअर्स बढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद तो सिर्फ समाज में अच्छा मैसेज देना है, समाज को सुसंगत बनाना है, समाज को मान मर्यादा में रखकर उनकी संस्कृति की ओर अग्रसर करना है। हमारे इस टॉपिक से बहुत सारे विद्यार्थी, समाज को फ़ायदा होगा, ऐसे विश्वास और आशा के साथ आपको नमन, वंदन, अभिनंदन के साथ अपनी बात विराम देते हैं। धन्यवाद।